Welcome to Pushpad Academy. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो करंट फ्लो होता है उसके क्या कुछ इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, हम उसके बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। करंट कैसे फ्लो होता है ये सब कुछ हमने पहले पढ़ चुका है। अब जैसे कि मेटल्स, जैसे कि कॉपर हो गए, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और कुछ मटेरियल्स जैसे रबर, प्लास्टिक, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। तो जो मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उनको हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, और जो मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते उनको हम बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इनको हम इंसुलेटर भी बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उनको हम कंडक्टर भी बोलते हैं। अब जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं उसमें करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके लिए हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं टेस्टर। टेस्टर एक डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं चेक करने के लिए कि जो करंट है वो फ्लो हो रहा है या नहीं। ये तो हमने सॉलिड मटेरियल्स के बारे में जान लिया कि उसमें हम टेस्टर का यूज़ करते हैं। लेकिन क्या लिक्विड, जो भी लिक्विड मटेरियल होगा, क्या उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होती है, करंट फ्लो होता है? आप लोगों को इसका आंसर पता ही होगा। नहीं पता है तो मैं आपको अभी आगे बता देती हूँ। टेस्टर कुछ इस तरीके का दिखता है, आप इस इमेज में देख सकते हैं। ये जो डिवाइस ये आपको दिख रहा है ये टेस्टर है। अगर ये अच्छे से, जो भी सर्किट होता है अगर वो अच्छे से कनेक्ट होता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। जैसे आप देख सकते हैं सेल के जो एंड्स है उसमें से ये टेस्टर जो है इस अच्छे से कनेक्टेड है, तो इसलिए हम इसमें क्या है, बल्ब ग्लो कर रहा है, इसको हम गुड कंडक्टर बोलते हैं। उसी की तरह सेम यहाँ पास भी हमने टेस्टर ले रखा है, लेकिन हमने कनेक्ट अच्छे से नहीं किया है। देख सकते हैं आप सेल कहाँ पास कनेक्ट है और बल्ब का जो वायर है वो कहाँ पास कनेक्ट है। तो यहाँ पास इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पास फ्लो नहीं करती है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से फ्लो करती है, करंट जो है यहाँ पास प्रेजेंट होगा। तो अच्छे से कनेक्ट होना किसी भी सर्किट का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी से ही बल्ब ग्लो करेगा, इलेक्ट्रिसिटी उसमें करंट जा रहा है या नहीं हमको ये पता चलेगा। तो टेस्टर इस तरीके का डिवाइस होता है, आप लोगों ने घरों में अपने देखा भी होगा। इस तरीके का डिवाइस टेस्टर हर घर में नॉर्मली देखा जाता है। अब हम बात कर रहे थे कि क्या लिक्विड भी करंट फ्लो करते, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं। जब लिक्विड जो है, जो उसके दोनों एंड है, यहाँ पास मैंने एक एग्जांपल दे रखा है आपको लेमन जूस का, इसकी जगह आप वाटर भी ले सकते हैं, उसका भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो जो लिक्विड है इसके जो यहाँ पास जो टेस्टर प्रेजेंट होगा उसके जो दोनों एंड होंगे वो करंट पास करेगा। कैसे करेगा? सर्किट जो है अच्छे से कनेक्ट होना चाहिए। सर्किट कैसे बनाना है ये मैंने आपको सिखाया था 7th क्लास में ही। आप देख सकते हैं इसमें बैटरी प्रेजेंट है और स्विच भी प्रेजेंट है। अब मैं आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन करती हूँ। अब ये जो लिक्विड है इसमें जो टेस्टर प्रेजेंट है इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। अब ये जो सर्किट है इसमें जो टेस्टर प्रेजेंट है इसने क्या कर दिया, सर्किट को कंप्लीट कर दिया, पूरा कंप्लीट बना दिया, जिसकी वजह से जो करंट है वो पास होगा। अब जो करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में, अगर करंट फ्लो होगा इस लिक्विड, अगर ये लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी इससे जनरेट होती है, इस लिक्विड से जो हमने लेमन जूस रखा है, अगर इस लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है तो ये जो यहाँ पे जो टेस्टर प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा, पूरे सर्किट में करंट को फ्लो करने में हेल्प करेगा। पूरे सर्किट में मतलब फिर करंट रन कर रहा है, पूरे सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, और करंट फ्लो करेगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पास ये जो बल्ब लगा है ये ग्लो करेगा। अगर ये जो इलेक्ट्रिक करंट, अगर लिक्विड जो है इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर रहा है, तो ये जो बल्ब लगा है यहाँ पास ये ग्लो नहीं करेगा। तो इसी तरह अलग अलग तरीके के लिक्विड होते हैं। तो अब हमें ये जानना है कि कौन से लिक्विड से बल्ब ग्लो करता है, कौन से लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, कौन से लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती है। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है लिक्विड में वो कैसे हो रही है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की हेल्प से। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है ये मैंने आपको क्लास 7th में बताया है। अगर आप लोग भूल गए तो मेरी वापस से पुरानी वीडियो जाके देख सकते हैं। अब जो बल्ब के जो फिलामेंट होते हैं वो क्या होता है, हीट अप हो जाते हैं। हाई टेम्परेचर होता है तो हाई टेम्परेचर होगा वो हीट होंगे, तो जिसकी वजह से वो ग्लो करते हैं, जलते हैं, बल्ब जलने लग जाते हैं।
अगर जो करंट है वो सर्किट में अगर बहुत ही ज़्यादा वीक है तो जो फिलामेंट है वो जल्दी से हीट नहीं होगा और वो बल्ब जो है फिर वो ग्लो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर वो हीट ही नहीं होगा तो ग्लो कहाँ से कर पाएगा, क्योंकि करंट क्या है, बहुत ही वीक है, करंट अच्छे से नहीं पहुँच पा रहा है। अब इस केस में हम क्या करते हैं, अगर करंट वीक है तो भी हम बल्ब को ग्लो कर सकते हैं, लेकिन हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह LED यूज़ कर सकते हैं। LED आप इस इमेजेस में देख सकते हैं, कुछ इस तरीके की होती हैं LED। ये LED जो है अगर वीक करंट भी फ्लो कर रहा होता है तो भी ये ग्लो करते हैं। ये जो LED है इसमें से 2 वायर अटैच होती है, एक होती है लॉन्ग होती है, एक होती है शॉर्ट। इन वायर्स को हम लीड्स बोलते हैं। अब जो लॉन्गर वाली लीड होती है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगी बैटरी के, और जो शॉर्ट वाली होगी वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगी बैटरी के। तो इस तरीके से जब हम इसको कनेक्ट करेंगे सर्किट में, तो अगर करंट जो है वीक है, अच्छे से फ्लो, बहुत वीक करंट फ्लो कर रहा है तो भी LED क्या है, ग्लो करेगी। आप लोगों ने अपने घरों में भी देखा होगा LED बल्ब्स वगैरह लगे रहते हैं। अगर जो लाइट होती है कभी कभी डिम हो जाती है, आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा कि लाइट डिम हो गई है, तो अगर आप लोगों के घर में ये LED बल्ब लगे होते हैं, अगर लाइट डिम भी होती है तो भी आपको इससे रोशनी मिलती है, आपको ये पता नहीं चलता कि हाँ लाइट डिम हो रखी है। अब हम वाटर के बारे में जानते हैं। वाटर जैसे कि टैप वाटर जो आता है हमारे घरों में, हैंडपम्प से जो आता है, वेल्स वगैरह या पॉन्ड से, ये पूरा प्योर नहीं होता है, इसमें कुछ अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट्स वगैरह कुछ प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अगर हम वाटर की जगह डिस्टिल वाटर यूज़ करते हैं, डिस्टिल वाटर ऐसा वाटर होता है जिसमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है, इसको लेबोरेटरी वगैरह इंडस्ट्रीज़ वगैरह में बनाया जाता है, इसमें से सारे मिनरल सॉल्ट्स वगैरह सब कुछ निकाल लिए जाते हैं और इसमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है, और ये एक इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर क्या होता है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। तो अगर आपके पास नॉर्मली वाटर जैसे टैप वाटर हो गया, हैंड पंप हो गया, वेल से कुएं वाला पानी हो गया या पॉन्ड्स वाला पानी हो गया, तो अगर आप उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना चाहे, एक्सपेरिमेंट करें, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से जनरेट होगी। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ मिनरल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर आप डिस्टिल वाटर यूज़ कर रहे हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, वो एक इंसुलेटर है, उसमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, कोई सॉल्ट उसमें प्रेजेंट नहीं होता है। ज़्यादातर लिक्विड जो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो एसिड्स होते हैं, बेसिस होते हैं और सॉल्ट्स होते हैं। सॉल्ट्स जैसे ये वाटर हो गया, एसिड्स जैसे हमने लेमन जूस का हमने देख लिया था, या विनेगर, आप लेमन जूस की जगह विनेगर डाल के भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप समझ गए हैं कि जो लिक्विड है वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें। कुछ लिक्विड्स प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है एक कंडक्टिंग सॉल्यूशन के उसमें से, तो उसमें से कुछ इफेक्ट भी प्रोड्यूस होते हैं। कंडक्टिंग सॉल्यूशन क्या है? कंडक्टिंग सॉल्यूशन जो आप ले रहे हैं, जैसे कि लिक्विड, जैसे कि वाटर हो गया, तो वो हो गया आपका कंडक्टिंग सॉल्यूशन। जब ये आप कंडक्टिंग सॉल्यूशन ले रहे हैं तो इसमें से क्या होगा, जब करंट फ्लो होगा तो हमें कुछ इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे सॉल्यूशन में। वो इफेक्ट्स क्या होंगे हम आगे जानते हैं। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आपको कुछ इस तरीके के इफेक्ट देखने को मिलेंगे। इसको हम डिटेल में समझते हैं इसमें है क्या। जो करंट जो इफेक्ट्स जो ये प्रोड्यूस हो रहे हैं जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तब, जब इलेक्ट्रिक करंट एक कंडक्टिंग सॉल्यूशन से पास होता है तो उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होती है। कंडक्टिंग सॉल्यूशन मैंने आपको बताया, जैसे कि लेमन जूस ले लीजिए, विनेगर या वाटर ले लीजिए, वो हो गया कंडक्टिंग सॉल्यूशन आपका। जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो उसमें क्या होगा, कुछ केमिकल रिएक्शन भी होंगी। जैसे कि क्या केमिकल रिएक्शन हो सकती है, गैस बबल, जो गैस होगी वो फॉर्म होगी, जैसे हाइड्रोजन गैस वगैरह होगी, ऑक्सीजन के बबल्स वगैरह, ये सब कुछ फॉर्म होंगे जो इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट होंगे वहाँ पास। इलेक्ट्रोड्स क्या है, मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ, ये देखिए, ये होंगे ये रॉड जो है इनको हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं इकट्ठे। अब जैसे कि अभी हमने इसमें जान लिया जो केमिकल रिएक्शन होगी वो क्या हो सकती है, गैस फॉर्मेशन होगी, जैसे हाइड्रोजन गैस हो गया, ऑक्सीजन के बबल्स फॉर्म होंगे। और जो मेटल डिपोजिशन है, एक इलेक्ट्रोड्स के पास मेटल का डिपोजिशन, जो भी मेटल्स प्रेजेंट होगा वो, जैसे कि कार्बन का होगा या कॉपर का मान लीजिए, तो कॉपर के जो मेटल्स है वो इलेक्ट्रोड्स के पास क्या होंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे।
और फिर कलर चेंज भी हो सकता है सॉल्यूशन का। जो कलर चेंज होता है वो डिपेंड करेगा सॉल्यूशन किस तरीके का है, और वो जो भी रिएक्शन होगी, जो भी चेंजेस आएंगे, जो भी रिएक्शन के बाद जो भी केमिकल रिएक्शन होगा उसमें जो भी चेंजेस आएंगे वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं और इलेक्ट्रोड्स हम कौन से यूज़ कर रहे हैं, कॉपर का, कार्बन का, हम कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ करें उसके ऊपर डिपेंड करेगा रिएक्शन के जो भी चेंजेस होंगे वो। अब ये सारे जो चेंजेस होते हैं ये सब इसी को हम बोलते हैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट। ये सारे किस वजह से होते हैं? केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट की वजह से। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, हमने यहाँ पर कार्बन की रॉड ले रखी है, हम यहाँ पर कॉपर की रॉड भी ले सकते हैं, एक कार्बन की रॉड लेंगे और हम एक कॉपर की रॉड ले सकते हैं। और जब इसमें हम करंट जो है फ्लो होगा तो क्या होगा, जो कॉपर के जो मेटल्स होंगे, जो उसके फाइन पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरी वाली रॉड के पास आके इकट्ठे हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट देखने को मिलता है, जो केमिकल रिएक्शंस होती है इसमें वो आपको देखने को मिलती है। अब ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, ये कुछ नया टर्म है आप लोगों के लिए। ये है क्या, इसकी डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हमारे पास एक मटेरियल है, कोई भी एक मेटल है और दूसरा भी हमारे पास एक मटेरियल है, कोई रॉड समझ लीजिए या मेटल समझ लीजिए। तो जो इसमें क्या होगा, जो दूसरा वाला एक मटेरियल होगा उसमें क्या होगा, दूसरा वाला मेटल है उसके जो डिपॉजिट्स है वो कलेक्ट हो जाएंगे वहाँ पास। इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। ये आपने जो डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पास, ये देखिए, ये कॉपर प्लेट है और ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, ये भी कॉपर प्लेट है। आप इस कॉपर प्लेट एक ले सकते हो और यहाँ पर से कार्बन डॉट भी ले सकते हो कुछ, या इसकी जगह आप कार्बन डॉट भी ले सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा इस सर्किट में, ये जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है इससे जब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास होगा तो जो कॉपर सल्फेट क्या है, डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा, कॉपर और सल्फेट में अलग अलग हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा, सल्फेट अलग हो जाएगा। ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो है पूरा, ये जब इसमें करंट पास होगा तो ये अलग हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा, सल्फेट अलग हो जाएगा इसी सोल्यूशन के अंदर ही। अब ये जो अलग हो जाएगा, जो कॉपर होंगे वो कहाँ पास चले जाएंगे, इलेक्ट्रोड जो कनेक्ट होगा नेगेटिव टर्मिनल, सेल के जो नेगेटिव टर्मिनल है वहाँ पास है। तो मान अगर ये नेगेटिव टर्मिनल है तो जो ये कॉपर जो है वो यहाँ पास सारा कलेक्ट हो जाएगा, इस रॉड के पास सारा कॉपर कलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो कॉपर सोल्यूशन है वो क्या है, उसमें वापस से कॉपर आयंस का एडिशन होते रहता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की हेल्प से। जैसे जो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है इसकी हेल्प से क्या है, जो भी सोल्यूशन होगा वो वापस से, जो कॉपर आयंस है वो वापस से यहाँ पर ऐड होते जाएंगे। तो इस तरीके से क्या है, जो कॉपर है वो एक रॉड से दूसरे रॉड में ट्रांसफ़र होते रहता है। अब ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है इसका, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को ज्वेलरीज वगैरह मिलती है, कुछ ज्वेलरीज ऐसे होती है जो गोल्ड की तरह दिखते हैं लेकिन वो गोल्ड एक्चुअली में नहीं होते, वो सिल्वर के होते हैं और उस पर गोल्ड का कवर बस चढ़ा होता है, वो गोल्ड भी नहीं होता, वो कुछ किसी और चीज़ का कवर चढ़ा होता है। तो इसी को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसमें दूसरे मेटल की कवरिंग हो, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कवरिंग हो, उसी को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और ये सब किस वजह से होता है, जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है इस टाइम पे। आप इस इमेजेस में भी देख सकते हैं, मैं इसको आपको और एक्सप्लेन करती हूँ। इसके आप लोगों को ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या हो रहा है, जो एक मेटल है उसके ऊपर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ रही है, या जो मटेरियल है दूसरे मटेरियल के ऊपर उसकी दूसरी लेयर लग रही है जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तब। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी और प्लेटिंग मतलब परत लगना, प्लेट लग जाना, दूसरे मेटल के ऊपर एक दूसरी प्लेट लग जाना। इस आपको अब नेम से ही समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या होता है। आप यहाँ पास कुछ एग्जांपल्स में देख सकते हैं, जैसे कि ग्लास वगैरह है, या कार वगैरह की जो कवर, कार के हम देखते हैं जो शाइन करता है सरफेस, वो भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की वजह से ही होता है सब कुछ। अब इसके मैं एप्लीकेशंस बताती हूँ तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस है बहुत ही यूज़फुल प्रोसेस है। इसको हम यूज़ किस लिए करते हैं? कोटिंग करने के लिए, परत चढ़ाने, प्लेट लगाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बहुत सारे मेटल ऑब्जेक्ट्स जो है उसके जो पार्ट्स होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, एक थिन लेयर लगा देते हैं, पतली से एक दूसरी लेयर लगा देते हैं दूसरे मेटल की। जैसे हमारे पास एक मेटल है आयरन का, आयरन के ऊपर हम जिंक की लेयर लगा देंगे ताकि वो जंग या कोरोजन जो हम बोलते हैं, रस्ट वगैरह जो जंग ना लगे उसमें। तो ये एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एग्जांपल हो गया। और हम क्या करते हैं, जैसे हम ज्वेलरी के लिए गोल्ड वगैरह ज्वेलरी होती है, जैसे हम उसके ऊपर सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं। एक मेटल है हमारे पास, वो पूरा प्योर गोल्ड नहीं है, ना ही तो वो प्योर सिल्वर है, तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं, सिल्वर की कोटिंग कर देंगे और गोल्ड की कोटिंग कर देंगे किसी और मेटल के ऊपर, ताकि वो एकदम न्यू जैसे लगे, एकदम ज्वेलरी लगे, जैसे कि वो सिल्वर की ही बनी हो, जैसे कि वो गोल्ड की ही बनी हो। आपको मार्केट में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। अगर आप शॉपिंग करने जाएंगे तो आप कोई भी चीज़ लेंगे जिसके ऊपर नॉर्मली आप किसी की शॉप में भी चले जाइए, ज्वेलर्स की शॉप में नहीं, वहाँ पर मोस्टली गोल्ड का ही सामान आपको देखने को मिलेगा। नॉर्मली आप किसी भी शॉप में जाइए कुछ भी लेने, तो आप उनसे कुछ मांगिएगा। जैसे ईयरिंग्स का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर आप वो लेंगे तो उसमें आप देखेंगे कभी कभी ज़्यादातर ऐसा होता है कि उसके ऊपर गोल्ड की परत चढ़ी होती है, लेकिन वो मटेरियल गोल्ड का नहीं होता है। तो ये होता है कोटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, लेयर चढ़ा देते हैं दूसरे मेटल की। इसके अलावा कोटिंग टिन ऑनटू आयरन फॉर कैंस एज टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। जो हम टिन है, उस आयरन जो होता है उसके ऊपर हम टिन की कवरिंग कर देते हैं। जो कैंस वगैरह जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हम पीते हैं नॉर्मली, उसमें हम क्या करते हैं, टिन की कवरिंग कर देते हैं। क्यों हम करते हैं? क्योंकि जो टिन है वो कम रिएक्टिव होता है, लेकिन आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। आयरन में जंग वगैरह लगने का भी चांसेस ज़्यादा होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, टिन की कवरिंग करते हैं आयरन के ऊपर, ताकि जो भी उसके अंदर प्रेजेंट हो वो रिएक्ट ना करे। क्रोमियम की भी कोटिंग हमने देखी हुई है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के एग्जांपल में। जैसे मैंने अभी आपको कार का एग्जांपल दिया था, जो कार के पार्ट्स होते हैं, बाथ फिटिंग्स वगैरह, ये सब, इन सब में क्या, या बाथ फिटिंग्स आपने अपने बाथरूम्स वगैरह में भी देखे होंगे, जो भी फिटिंग्स वगैरह, नल्स वगैरह जो होते हैं, टैप वगैरह, वो शाइन करते हैं। ये शाइन कैसे करती है? उनके ऊपर क्रोमियम की कोटिंग लगी हुई होती है, इसीलिए वो शाइन करते हैं। आप लोगों ने कार वगैरह भी देखी होगी, तो कार भी जब न्यू न्यू आप कार लेते तो वो बहुत शाइन करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें क्रोमियम की कोटिंग हो रखी होती है, जिसकी वजह से वो शाइन करते हैं। तो एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की या दूसरे मटेरियल की लेयर लगाने को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब आप लोगों को ये एग्जांपल्स भी समझ में आ गए होंगे, जिससे कि आप देख सकते हैं इसमें ये कार है और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है। आप बाईसाइकिल्स देख सकते हैं, या बाइक के जो ये वाले पार्ट्स जो होते हैं वो आप देख सकते हैं। तो अब आप लोगों को ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। और ये पूरा चैप्टर जो कि है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट, जब इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं तो उसमें क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो इस चैप्टर में बस इतना ही है। आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो चैप्टर है, उस जो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसमें करंट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है और इसके क्या इफ़ेक्ट्स है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ।